जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी सिलीगुड़ी टू सिंजी बाय बाइक मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन वेस्ट बंगाल। और सिलीगुड़ी को हमने बस एक आध वीडियो में देखा है और इतनी खूबसूरत जगह है, और वो भी हमने बाइक राइड ही देखी थी, है ना। और मज़ा आने वाला है क्योंकि आज भी हम बाइक राइड देखने जा रहे हैं, तो चलते हैं और चल के देखते हैं सिंजी। चलने से पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चल जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने इंडिया का ये कोना पहले कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसी जादुई जगह जहाँ रास्ते ढूंढने नहीं पड़ते, बस बादलों का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। वेस्ट बंगाल कालिम्पोंग के समलबुंग एरिया में 4000 फीट की ऊंचाई पर छुपा हुआ एक ऐसा स्वर्ग जिसका नाम है सिंजी। नाम भी कितना मजे का यहाँ है के ना। बर्फीले झरने के नीचे जब ये रूह भीगती है ना, तो शहर की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। और इन शांत राहों पर बिना कुछ कहे चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ने वाले ये मासूम हमसफर भी मिल जाते हैं। इस पूरे व्लॉग में आपको सिर्फ ये खूबसूरत नज़ारे ही नहीं मिलेंगे, बल्कि मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा कि आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और सिंजी को बेस्ट तरीके से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए सब मिलकर घूमते हैं उन अनजान राहों पर, जहाँ उड़ते हुए बादल, घनी धुंध, बर्फीले झरने और ये खूबसूरत वैली हमारा इंतजार कर रहा है। तो बस चाय की चुस्की लेते हुए मैं वेट कर रहा था सूर्य भाई का, क्योंकि आज इस सिंजी के सफर में वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। और लो भाई भी आ गए, तो अभी निकल पड़ते हैं बिना किसी देरी के सिंजी की ओर। दार्जिलिंग मोड़ से हमारा सफर शुरू हुआ। इस भारी ट्रैफिक से जूझते हुए जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम आए सालूगढ़ा बाजार। और एक काम की बात याद रखना, आपको यहीं से सिंजी के लिए शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी। सालूगढ़ा बाजार पार करते ही ये खूबसूरत जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाता है, जिसके दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में ये कमाल का रास्ता। इसी सुकून के साथ हम पहुंच गए सेवक बाजार। कोरोनेशन ब्रिज के उस आइकॉनिक नजारे को पीछे छोड़कर हमारी बाइक अब सीधा बढ़ रही है कालीझोड़ा डैम की तरफ। यहाँ काम हो रहा है। लेकिन डैम के अंदर में फोटो और वीडियो लेना मना है, इसलिए पाबंदियों का सम्मान करते हुए हमने अपने कैमरा बंद किए और डैम को पार किया। और जैसे हमने कालीझोड़ा डैम पार किया तो ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया। रास्ते और घने होते जा रहे थे और मौसम हसीन। इस रास्ते से सिंजी जाते वक्त दो बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट पड़ेंगे। पहला पनबुडारा व्यू पॉइंट और दूसरा गुरदुंगनाड़ा व्यू पॉइंट, जो आगे आपको मैं दिखाऊंगा। डैम से थोड़ा ऊपर आकर जब हम इस जगह पर रुके तो यहाँ से नीचे बहती तीस्ता नदी और दूर दिखता कोरोनेशन ब्रिज मानो किसी पेंटिंग की तरह लग रहे थे। वहां से भी होके आए। हाँ। और इन खूबसूरत नजारों का भरपूर आनंद लेने के बाद हम निकल पड़े पनबुडारा की ओर। तो आखिरकार हम पनबुडारा तो पहुंच तो गए, लेकिन पहाड़ों का मिजाज देखिए। किस्मत ऐसी रही कि चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरे का पहरा था। वो खूबसूरत नजारे तो कहीं छुप गए थे। पर मेरा मानना है कि जिंदगी में सफर जैसे भी हो, हर एक पल को खुलकर जीना चाहिए। नजारे नहीं मिले तो क्या हुआ, इस मौसम की ठंडी हवा में भी एक अलग ही सुकून है। तो चलिए इस पल को भी गले लगाते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ आप लोग से थोड़ी बातचीत करते हैं। सो गाइस, हम लोग जस्ट अभी भी पहुंचा पनबुडारा व्यू पॉइंट, बट यहाँ पर बहुत सारा फॉग है। अभी हम लोग ने सोचा था कि यहाँ कमाल कमाल का ड्रोन शॉट लेंगे, बट वैसा हुआ नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और व्यू पॉइंट है गुरदुंगनाड़ा व्यू पॉइंट, वो भी काफ़ी कमाल का है, तो वहाँ ड्रोन शॉट आपको मैं दिखाऊंगा। और पनबुडारा से चाय पीकर हम आगे बढ़े थे कि अचानक सामने एक ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जिसे देखकर हम रोकने पर मजबूर हो गए। जैसे हम लोग पनबुडारा से थोड़ा आगे आए तो वहाँ पर एक बड़े सा कैफे मिला हम लोग को, और यहाँ से नीचे का ना व्यू काफ़ी कमाल का दिखाई दे रहा है। उधर से देख सकते हैं पूरा बादल आ रहा है और पहाड़ों के ऊपर से फिर डाउन होके फिर ऊपर जा रहा है, तो वाकई में बहुत ही कमाल का व्यू यहाँ से लग रहा है।
से बादल हट रहे हैं, नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है पोल्यूशन से इन दूर। ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों का ये खेल, और हम दो भाई इस कुदरत के जादुई नज़ारे में पूरी तरह खो चुके थे। और तभी अचानक याद आया अभी तो हमें गुरदुंगनाड़ा भी जाना है, तो चलिए सीधा निकलते हैं व्यू पॉइंट की ओर। अनबुलाना से थोड़ा और ऊंचाई पर अब हम पहुंच चुके हैं गुरदुंगनाड़ा। लेकिन आज कुदरत का इरादा कुछ और ही था। जैसे हमारे कदम यहाँ पड़ी, बादलों ने मानो पूरी वादी को सफेद चादर से ढक दिया। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा और खामोशी। तो जो चलते ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक पत्थर से बहुत प्यारा सजाया हुआ है। पता नहीं किसने सजाया, पर जिसने भी सजाया काफी कमाल का सजाया है। तो गाइस ये है बहुत ही खूबसूरत जगह गुरदुंगनाड़ा। और अनबुलाना भी अच्छा है, बट ये थोड़ा हाइट में तो और भी अच्छा है। यहाँ से व्यू दिखाई देता है, कंचनजंगा व्यू, तिस्ता रिवर, नीचे का वैली का नज़ारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आज हम लोग का लक खराब है क्योंकि अनबुलाना में भी फॉग लगा हुआ था, इधर में भी फॉग है। अब ड्रोन उड़ाने का यहाँ पर कोई चांस ही नहीं। इससे आगे जब मैं आया था तो मैंने वहाँ से ड्रोन उड़ाया था। नीचे वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सोचा था आज भी ऐसा वेदर मिलेगा, बट ऐसा आज वेदर मिला नहीं, पूरा फॉग छाया हुआ है। कैसा लग रहा है भाई यहाँ पर? इसका हमें व्यू देखा है तो आपके पास? हाँ, आई मीन ड्रोन शॉट लिए देखा है तो गाइस यहाँ पर एक बैठने का जगह है, चेयर। यहाँ बैठ के आप नीचे का नज़ारा ले सकते हैं, बट अभी नहीं, अभी तो फॉग है। बाद में अब जब भी आए यहाँ पर बैठ के यहाँ से इन वादियों का मजा जरूर ले। पहला व्यू पॉइंट हाँ। तो गुरदुंगनाड़ा की उस घनी धुंध को पीछे छोड़कर अब हमारी बाइक बढ़ चली है समथार की ओर। पहाड़ों की सफर यही तो सिखाता है कि मंजिल पर जो भी मिले मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। और समथार बाजार पार करते ही आगे हमें दो रास्ते मिले। हमने लिफ्ट का रुख लिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जैसे मंदिर खोला पार हुआ, ठीक सामने एक बार फिर दो रास्ता आए। हमने वहां से लेफ्ट लिया। अगर आप राइट जाते तो चारपुर पहुंच जाते। वैसे राइडिंग का असली मतलब सिर्फ मंजिल तक भगाना नहीं होता। असली मजा तो सफर के बीच थोड़ा रुकने, इस ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस करने और प्रकृति की इस जादुई बनावट को शांत होकर देखने में है। और इस सुकून को समेटे हम फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और इन हसीन रास्तों पर थोड़ा आगे चलने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए सिंजी बाजार। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि इसका बहुत पुराना इतिहास भी है। और आज जिसे हम सिंजी नाम का एक शांत ऑफबीट गांव कहते हैं, सालों पहले ये पूरा इलाका तिब्बत के साथ होने वाले बड़े बड़े व्यापार का एक अहम रास्ता हुआ करता था। बाद में ब्रिटिशर्स ने इस वैली को डेवलप किया और आज यही सिंजी हम जैसे मुसाफिरों के लिए सुकून का दूसरा नाम बन चुका है। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए सिंजी और देख सकते हैं वेदर काफी प्यारा है। इधर से फॉग उड़ रहा है, कितना सुंदर व्यू है ना। बहुत अच्छा लगा। इधर देखो बिल्कुल तो सूर्य भाई आज का कैसा लगा राइट? राइड तो बहुत ही मस्त था, रास्ता भी एकदम यूनिक था, ऑफ रोड था, बहुत ही मस्त रास्ता था, नया रूट था। वही तो ऑफ बीट का यही मजा है। यही मजा है। और अभी व्यू देख के तो बहुत ही शांति मिल गया। एक्चुअली टॉप में है तो ये हाँ, नीचे में नीचे का सिंजी जो बाजार, जगह, वो सिंजी बाजार दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये अभी ना मतलब उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है ये जगह, तो धीरे धीरे हो रहा है हो एक्सप्लोर। रहा है हाँ। यहाँ बैठकर इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते हम दोनों जाने कहीं खो गए। पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। और जब इन लाइट की रोशनी के पास से फॉग उड़ रहा था तो दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तो इसी सुकून को और थोड़ा महसूस करने के लिए हमने बोनफायर किया।
और आज सीखते हुए हम बस कल के बारे में सोच रहे थे कि कल सुबह हम लोग को रेन वाटरफॉल के लिए निकलना है। उस वक्त तो मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था। दो घेर की बातें नहीं है बस। बारिश की। पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और अब दिल में बस यही डर था कि अगर ये बारिश ऐसी चलती रही तो कल हमारे लिए वहां जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। उस रात के बारिश के बाद सुबह ने हमें इतना खूबसूरत सवेरा तोहफे में दिया। तो बस हमने बाइक उठाई और सीधे निकल पड़े रेनबो वाटरफॉल की ओर, जो पापोंग से थोड़ा आगे है। और हाँ, हमने स्टे किया है नोमैड नेस्ट होम स्टे पर। आप चाहे तो आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं। होम स्टे का डिटेल रहेगा यही वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा मस्त हवा चल रहा है और साथ में गर्मा गर्म चाय। और क्या चाहिए? वो टक शॉप, टी शॉप बनी है। मैगी तो नहीं यहाँ पे भी? वो भी जी भाई কেমন লাগলো? খুব সুন্দর সুন্দর না টেস্টি? খুব টেস্টি খুব সুন্দর ओके सो गाइस, अभी हम लोग ने जस्ट खानी खोला पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका है और इसके नीचे में खानी खोला। वहाँ से हम लोग लगभग 10 से 15 मिनट का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे वाटरफॉल। और वो वाटरफॉल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन हाँ वहाँ पर थोड़ा सा लीच लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। लीच जो है अपना बॉडी का जो गंदा खून है उसको साफ़ करता है, उसमें कोई पॉइजन वगैरह नहीं होता है। तो आप भी जब भी आए ये माइंड में रखें कि यहाँ पर थोड़ा बहुत लीच आपको मिल सकता है, ठीक है। तो खानी खोला पर बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी बाइक वहीं पार्क कर दी और यहाँ से हमारा सफ़र पैदल शुरू हुआ। सो गाइस, अभी यहाँ से हम लोग को नीचे उतरना पड़ेगा आराम से, धीरे धीरे। चारों तरफ घने जंगल और नीचे की तरफ जाता हुआ ये थोड़ा सा मुश्किल रास्ता और वाटरफॉल की तरफ पड़ते हमारे कदम। वैसे पहाड़ों का एक नियम है कि अक्सर खराब रास्ते ही हमें खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं। और इस अनजान रास्ते को पार करते ही आखिरकार हमारे सामने था खानी खोला का ये अनोखा रेनबो वाटरफॉल। तो गाइस, मैं फाइनली पहुंच गया रेनबो वाटरफॉल। बट ये मीलिंग पर से सोने वाला रेनबो वाटरफॉल नहीं है, ये है खानी खोला वाला रेनबो वाटरफॉल। एक तो यहाँ पर भी आपका नहाने का जगह है, एक नीचे में भी नहाने का जगह है। नीचे वाला ये जो नहाने का जगह है ये उतना डीप नहीं है, यहाँ तक होगा। बट ऊपर वाला जहाँ पर झरना गिर रहा है वहाँ पर थोड़ा डीप है, क्योंकि जहाँ पर झरना गिरता है वहाँ पर डीप ही रहता है। जाने का मजा भी वहाँ में आता है। इस ठंडे साफ पानी को देखकर खुद को रोकना नामुमकिन था। और लंबी पैदल यात्रा और थका देने वाली हाइकिंग के बाद जैसे मैंने इस पानी में डुबकी लगाई, ऐसा लगा कि रास्ते की सारी मुश्किलें इसी बहते पानी में बह गई। बॉडी फ्रेश हो जाती है ना। पानी की इस गर्जना के बीच दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, सच में हम इंसान इतनी खुशनसीब है जो हमें प्रकृति का ऐसा अनमोल तोहफा मिला। शुक्रिया भगवान, हम इंसानों के लिए इतना अद्भुत और बेमिसाल दुनिया बनाने के लिए। अभी हम इस सुकून को महसूस कर ही रहे थे कि मौसम ने करवट ली और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना था, इसलिए हमने फटाफट अपना सामान समेटा। फ्रेश तो हम हो ही चुके थे। तो अब बारिश के इस खूबसूरत मौसम में हमारी राइड आगे बढ़ रही है सिंजी बाजार की तरफ। रास्ते में जाते हुए अचानक मेरी नजर इस छोटे से ब्लैक पप्पी पर पड़ी। वो बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन उसकी मासूमियत में ऐसे खूबसूरत मुस्कान थी कि देखकर दिल खुश हो गया। बस उसी प्यारी सी मुस्कान को साथ में लेकर हम आगे बढ़ गए। और बस देखते ही देखते हम पहुंच गए सिंजी बाजार। बाजार की इस रौनक और चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए हमने अपनी बाइक का रुख सीधा ऊपर की तरफ कर दिया। रास्ता अभी सीधे भगवान बुद्ध के स्टेचू की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अब यहाँ से आगे जो खूबसूरत सफर है वो हमें पैदल ही तय करना था। एक और हाँ, तो आपने वो जगह तो देखी, बहुत ही खूबसूरत था, वो भी विजिट कर सकते हैं। पर अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में, जहाँ पर एक बुद्ध भगवान की स्टेच्यू है और वहाँ से नीचे वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और आपको यहाँ पर चढ़ते समय उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो सीढ़ी है ये कंक्रीट का बनाया हुआ है, तो फिसलने का डर यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आते वक्त आप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गए तो यहाँ पर बैठ के ऐसे
अपना थकान मिटा सकते हैं। रेस्टिंग पॉइंट्स तो फाइनली हम लोग पहुंच गए बुद्धा स्टैचू। बुद्ध व्यू पॉइंट। सच कहूँ तो यहाँ कदम रखते ही हवाओं में एक अजीब सा जादू था सांस जिसने पल भर में दिल को लिए। एक अजीब सुकून से भर दिया। इतनी दूर की सड़कें थकान, भी तो वो आना लंबी है। चढ़ाई, सब कुछ पल भर में जैसे गायब हो गई। सो गाइस देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। वो रहा सिंजी बाजार, इसके ऊपर में है हम लोग का होम स्टे जहाँ पर हम लोग ने स्टे किया है। और धीरे धीरे बादल इस तरफ से पूरा वैली को ढक रहा है और नज़ारा वाकई में बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। और आखिरकार भगवान बुद्ध के इन पवित्र चरणों में आकर हमारे इस सफर को एक पावन विराम मिल गया है। यहाँ आकर दिल और मन को जो परम शांति मिली है उसे शब्दों में समेट पाना नामुमकिन है। सिंजी खाली कोई ऑफबीट जगह नहीं है, ये हम जैसे मुसाफिरों के लिए एक बेहद खूबसूरत एहसास है। ऊंचे पर्वत, हवा में तैरता बादल, रिमझिम बारिश और ये सदियों पुराना तिब्बत व्यापार का रास्ता। इस पूरे सफर और राइडिंग एक्सपीरियंस में ऐसा लगा कि जैसे इन अनजान जगह ने हमें एक पनाह दी हो और प्रकृति की इस खूबसूरत बनावट को इतने करीब से जीने का एक जरिया दिया हो। तभी तो सिंजी खाली कोई ऑफबीट जगह नहीं है, ये हम जैसे मुसाफिरों के लिए एक बेहद खूबसूरत एहसास है। वाह, बहुत खूबसूरत वीडियो, इतना एंजॉय किया हमने। मतलब आप ये देखो कि नेचर इतना खूबसूरत नजर आता है, आप कोई एक टर्न लेते हो नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट ऐसा हो ही है, जाता मतलब है आप ना। देखिए भले वो कह रहे हैं वहाँ पे वीडियो में कि जी बादल और हमें व्यूज नजर नहीं आ हाँ रहे, जी। वो जो देखने आए थे उनको वो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी बादलों के साथ टोटली विजुअल चेंज हो जाते ऐसा हैं, ही उसको है, देखने का भी अपना ही मजा है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, और ऐसा पता क्या है, ऐसी जगहों पे जाके ना एक सुकून मिलता है। मुझे ऐसे लगता है, पर्सनली मैं फील करती हूँ कि भाई ऐसी जगहों पे जब इंसान आता है और नेचर को इस तरह से देखता है ना, तो बेसिकली वो मेडिटेट कर रहा होता है। बेसिकली आप अपने chaotic लाइफ से निकल के जब ऐसी किसी जगह पे आते हैं ना, तो वो हाँ। सेल्फ थेरेपी हो रही होती है हाँ, आपकी। बिल्कुल है। और फिर नज़ारे जो नजर आते हैं नजारे वो जो नजर कमाल। बिल्कुल ऐसे ही है, खूबसूरत। लेकिन आप देखें बहरहाल फायदा बाइक राइड का ही है, जहाँ दिल किया वहाँ रुके, ऑफ रोड जाकर बिल्कुल सही डिफरेंट बात लोकेशंस कर को रहे हैं उन्होंने आप। देखा। मतलब खासतौर पे जो वाटरफॉल हम्म। बेहद खूबसूरत जगह है, बहुत बहुत है। बहुत जबरदस्त है। और बात मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि गाड़ी पे जाएं या जीप हायर करें हाँ जी। तो हम बहुत सी ऐसी जगह हैं जो नहीं देख नहीं पाते हैं। देख लेकिन पाते। यहाँ पे कुछ टर्न्स उन्होंने इस तरह से लिए कि मुझे लगा कि आगे सारा कच्चा ट्रैक है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आगे आप इतने खूबसूरत जो गेस्ट हाउसेज हैं वो देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत वैलीज देख रहे हैं ऐसे और बिल्कुल, दुनिया ऐसे। आबाद है बिल्कुल हाँ आगे। जी, बिल्कुल ये ऐसे ही सही है। मामा, असल में वो जगह अभी तक वहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं, इसलिए वहाँ पे उस तरह की रोड्स वगैरह नजर हाँ, नहीं आ रही है बिल्कुल, हमें, हाँ। वरना वहाँ पे लोग तो रहते हैं लेकिन ऑलरेडी, आप गाँव ये नजर देखिए आ जिस रहे तरह हैं। की वो होम स्टे में उन्होंने स्टे किया, वो कितना अच्छा था, कितना बहुत खूबसूरत था। और दूसरा आप देखें कि जब रात के टाइम पे बादल आ गए वहां पे, इतना खूबसूरत लग रहा था वो बहुत प्यारा देखने लग में। रहा था, वाटरफॉल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और वहां तक पहुंचना वो रास्ता ट्रैक काफी खतरनाक अच्छा था, था, लेकिन हाँ। खैर लोग मिलके गए और उस चीज को एंजॉय किया। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी लगी हमें वीडियो। बाकी आप कुछ कहना चाहते हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।